तो परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने डिस्कस कराया। तो यहाँ पर आपने जो 1 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है उसमें जोशी ब्रदर्स से सामान खरीदा है। और क्या खरीदा है आप लोगों ने मेरे बच्चों बताओ, जोशी ब्रदर्स से फटाफट बताओ। आप लोगों ने 10 फिलिप ट्यूबलाइट्स खरीदे 200 रुपए के, 50 क्रम्पटन के बल्ब्स खरीदे हैं। और कितने रुपए के खरीदे हैं फटाफट बताओ। 50 जो बल्ब्स आप लोग लेकर आ रहे हो वो बल्ब आप लोगों ने कितने के लिए हैं फटाफट बताओ सारे बच्चे। सर 100 रुपए के हिसाब से लिए हैं तो 2000, 5000, 7000 हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इस। सर आपने ये वाले कॉलम क्यों बनाए दुनिया भर के, तो फ्रेट पैकिंग इसलिए बनाए क्योंकि क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। टोटल जिसमें होगा हम उसी में तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। अब हमने दूसरी ट्रांजेक्शन में क्या लिखा था, कैश खरीदा। तो कैश वाले को हमने क्या करा, इग्नोर कर दिया। तो क्योंकि कैश परचेज कहाँ पर आती है, कैश बुक में। इसके बाद फिर अब हम लोगों ने क्या खरीदा है बताओ सारे बच्चे। इसके बाद अब हम लोगों ने क्या खरीदा उससे, 50 जो राजेश इलेक्ट्रिक से उधार सामान खरीदा है। 25 हीटर खरीदे हैं 800 रुपए के, 15 क्रम्पटन फैंस खरीदे हैं इतने रुपए के, टोटल इतना। क्या चल रहा है भाई, तो ये आ जाएगा 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। एंड इस क्वेश्चन में पैकिंग चार्जेस आया है, क्या है पैकिंग चार्ज, क्वेश्चन में गिवन है तो पैकिंग चार्जेस भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो टोटल में यहाँ मेंशन करेंगे, बट सही मायने में गुड्स हमारे लिए गुड्स की वैल्यू कितनी है 39,600। सर हम इसको अलग अलग क्यों कर रहे हैं, जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो जब हम परचेज को बुक करेंगे तो परचेज कितने से बुक करेंगे, जितने का हमारा सामान है। सामान कितने रुपए का है मेरे बच्चों बताओ, 39,600 रुपये। अरे बोलो हाँ या ना। तो सर यहाँ पैकिंग चार्ज के एक्स्ट्रा पैसे लगे तो पैकिंग चार्ज यहाँ पर आएगा। बात यहीं पे हो जाती है सर जी खत्म, इतनी फालतू टेंशन वाली बात है नहीं। इसके बाद हम लोगों ने लैपटॉप खरीदा है तो लैपटॉप यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा लैपटॉप बताओ सारे बच्चे, क्योंकि लैपटॉप, अबे लुल्लू लैपटॉप इज एन एसेट, नशे में दारू पी के आया है, कैच में लिया है कैच में। हाँ जी बनेंगे पायलट ऊपर से। तो बताओ लैपटॉप क्यों नहीं आएगा जल्दी से बताओ। लैपटॉप है, कोई कैश नहीं लिया है, साफ साफ लिखा है कंप्यूटर मार्ट, पार्टी का नाम लिखा है, उधार है। अरे बोलो उधार ट्रांजेक्शन तो आ जाती है परचेज बुक में, बट ये तो क्या खरीदा है ऐसे। तो ये ऐसे तो पागल बनाता है एग्जामिनर, ऐसे तुम पागल बनते हो फिर। परचेज गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, क्या खरीदा है 5 डजन। तो बच्चों को डजन ही नहीं पता क्या होता है। ठीक है 5 डजन खरीदा है 100 रुपए का। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े बीच में कॉमन सेंस चेक करता रहता है, तो बस वही है, ऊपर एक थोड़ी कॉमन सेंस चेक कर ली। यहाँ पर यहाँ 5 डजन है 100 रुपए का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कन्वर्ट 5 डजन इनटू पीसेस। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्वांटिटी में कन्वर्ट करना। 60 हो जाएगा, 60 की 100 से मल्टीप्लाई, बात खत्म। इसके बाद क्या खरीदा है, 25 पावर प्लग खरीदे, एक कितने रुपए का है 80 रुपए का है। तो 25 गुना में 80, 2000 रुपए का, टोटल आ गया 8, ट्रेड डिस्काउंट आ गया। अब यहाँ पर हम लोग टोटल कर रहे थे तो ये मैंने टोटल कर लिया था, दिस वाज 53,100 रुपए, 53,100। एंड आफ्टर दैट अनदर वन इज ऑफ फ्रेट, कितने का था टोटल 75 रुपीज का फ्रेट आया है। उसके बाद बताइए सारे बच्चे, फ्रेट के बाद अगर हम बात करते हैं 100 रुपए का क्या है, पैकिंग चार्जेस है 100 रुपए का। उसके अलावा इन सब का टोटल कर लीजिए, इट मीन्स हमें सप्लायर को कितने पैसे देने हैं टोटल। अगर हम सप्लायर को देखते हैं तो कितना पैसा देना है हमें टोटल सप्लायर को। भाई हटा ले यार, तुझे सारे मुझे चाहिए, पहले पंखा ले लिया अब तुझे कुर्सी भी चाहिए यार, क्या बताऊँ। 39,700, हाँ अरे यार मान जाए, इसमें आवाज जाएगी पूरी। +72 क्या है 75 +727, मेरे को लग रही है हवा ये 727 बस यहाँ से अब से 727 तो 53,200। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात, बोलो। अब इसकी अगर हमें एंट्री बनाने के लिए क्वेश्चन बोल देगा तो हम क्या एंट्री बनाएंगे जल्दी से बताओ। अगर हमें क्वेश्चन बोलेगा एंट्री बनाने के लिए तो हम क्या एंट्री बनाएंगे। तो क्या एंट्री बनाएंगे, जितने का हमने सामान खरीदा है वो हमारा खर्चा है, सारा अलग अलग दिखाएंगे। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट। तो देखो जो परचेज वाला है, परचेज कितने का है 53,100 रुपये का। ठीक है, और 75 क्या था ऊपर जाके देखो सारे बच्चे, फ्रेट इनवार्ड। तो 75 इज फ्रेट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो फ्रेट इनवार्ड डेबिट। ठीक है मेरे बच्चों, उसके अलावा 100 रुपीज क्या था, कैरेज इनवार्ड। क्या था मेरे बच्चों बताओ, कैरेज इनवार्ड है ना, कैरेज था पैकिंग चार्जेस था।
तो पैकिंग चार्जेस लिख देंगे हम 100 रुपये का, और टू जिस जिस सप्लायर को हमें पैसे देने हैं, अब वो सारे 1 बाय 1 एक एक हम सप्लायर पकड़ेंगे। तो जोशी ब्रदर्स को कितने पैसे देने हैं वो लिख लीजिए, टू जोशी ब्रदर्स, हाउ मच वी हैव टू पे जोशी ब्रदर्स का टोटल वाला उठा लो, 6300। नशे में सारे के सारे ये पता नहीं घर से क्या खा के निकलते हैं, कह रहे 6630 का। टू राजेश इलेक्ट्रिक, राजेश इलेक्ट्रिक को हमें कितने पैसे देने हैं, देखो सारे बच्चे यहाँ पर लास्ट में 39,700, 39,600। अबे भैया ये लेना है हमें टोटल जी, तो यही लेना है ना टोटल, तो इतने पैसे देने हैं ना हमने उसको जी। उसके अलावा बताओ सारे बच्चे, लास्ट कौन बच गया मेरे बच्चों, सुप्रीम इलेक्ट्रिक, तो टू सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर, बस इसका टोटल करोगे तो मैच कर जाएगा। समझ आया कुछ है नहीं है, बोलो फटाफट। सर अगर इस यहीं से लेजर पोस्टिंग भी करनी होगी तो प्लीज़ लेजर पोस्टिंग भी समझा दो, बिल्कुल सही बात है। अब लेजर पोस्टिंग, अच्छा एक बार ये वाला जो टोटल बनता है ये तो परचेज में जाता है, अगर आप परचेज अकाउंट बनाओगे तो परचेज अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा, वरना तो सीधा रेफर कर दो उसको। अब देखो हम कहाँ कहाँ पर लेके जाएंगे, कितने अकाउंट बनेंगे यहाँ पर, 3 तो पार्टी के अकाउंट बनेंगे, जोशी, राजेश और सुप्रीम। तो पहले तो इन तीनों का बना दे, जोशी, राजेश और सुप्रीम। तो जोशी क्या है, क्रेडिटर है हमारा, तो जोशी ब्रदर्स, फॉर्मेट मुझे लगता है सब बच्चों को आते हैं लेजर का, डेट पार्टिकुलर्स, फिर जेएफ रुपीज, डेट पार्टिकुलर्स, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारे क्रेडिटर, क्रेडिटर के बैलेंस क्या होते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज होती है तो लाइबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट, ठीक है। तो जोशी ब्रदर हमारा क्रेडिटर है, अगर आप चाहो तो एंट्री भी देख सकते हो, तो जोशी से हमने सामान खरीदा था बाय, अब आप देखो कि जोशी को हमें पैसे किस किस चीज़ के देने हैं, क्या खाली परचेज के देने हैं, यस। अगर आप जोशी को देखोगे तो यू हैव टू पे ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स, यू डोंट हैव टू पे एनी फ्रेट और पैकिंग चार्ज टू जोशी, समझ आया। तो जोशी वाले अकाउंट में आप खाली किस नाम से लिखोगे, बाय परचेज, और परचेज में जितना भी उसकी वैल्यू लिखी हुई है वो डालोगे आप, 6300 रुपये, ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है। चलो और किसी की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दूसरा बंदा कौन है हमारे पास, राजेश, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, ठीक है। अब राजेश ही आप मंथ के एंड में डाल सकते हो, 30 तारीख में, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी डेट पे था वो डेट लिख देते वैसे आप। अब बताइए राजेश से कब कब सामान खरीदा हम लोगों ने, 10 अप्रैल। अब आप चेक करो सारे बच्चे, तो 10 अप्रैल, डेट पार्टिकुलर रुपीज, यहाँ पर भी तो डेट आएगा, तो 10 अप्रैल को जब हमने सामान खरीदा तो अब देखो हमारे ऊपर लायबिलिटी हो रही है, तो बाय परचेजेस, तो अब राजेश वाले में देखो, तो राजेश में परचेज भी आएगा 39,600, और राजेश को हमें पैसे देने 100 रुपये, किस चीज़ के, पैकिंग चार्ज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय परचेजेस 39,600, और बाय लिखेंगे पैकिंग चार्जेस। हेलो गाइस, समझ में आया, बोलो। ऐसे अगला अकाउंट कौन सा बनेगा फटाफट, क्या नाम है बेटे, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली। हेलो दिल्ली, सो जा बेटे, सो जा बेटे, सो जा, बहुत बढ़िया बच्चा है तू तो यार, बहुत बढ़िया। बताओ अब हम क्या करेंगे, कितनी तारीख को सामान खरीदा, 16 अप्रैल को, बाय परचेजेस, सबसे पहले परचेज डाल देंगे, आसान चीज़ों में हो जाते हैं बंदे को ऐसे। हाँ बेटा पहले परचेज के पैसे डाल दूँ, सर बताओ कितने पैसे हैं परचेज के, बताओ, ये रहे हमारे 7200, ठीक है। परचेज के कितने रुपीज़ होंगे, 7200। तो आई होप आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी बातें। और बाय क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, फ्रेट चार्ज, क्योंकि इस बार हमने क्या पे करा है मेरे बच्चों, बताओ, फ्रेट चार्जेस भी इसको पे करें, समझ में आया। तो हर जगह अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी, कहीं पर आपको फ्रेट चार्जेस देखने को मिल जाएगा, तो कहीं पर क्या देखने को मिल जाएगा मेरे बच्चों, तो पैकिंग, समझ में आया।
सर अब और भी अकाउंट बनेंगे? यस, 3 तो ये वाले बन गए, पार्टी के बन गए। परचेज का तो चलो परचेज बुक से काम चल गया। इधर देख ले, एक बनेगा फ्रेट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? फ्रेट। तो फ्रेट क्या है हमारा? एक्सपेंसेस है। अब मैं टी शेप का बना रहा हूँ, आप बनाते रहना। तो एक्सपेंसेस के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। अब आप देखो कि फ्रेट कहाँ पर था, कौन सी ट्रांजेक्शन में फ्रेट आया है। फर्स्ट में तो कोई फ्रेट का चक्कर नहीं है, सेकंड में कोई फ्रेट का चक्कर नहीं है, थर्ड तो टू सुप्रीम के नाम से डाल देंगे यहाँ पर। किस नाम से? 16 अप्रैल का था ना ये, जी सर, टू सुप्रीम करके खर्चा है 75, ठीक है। हाँ ये भी लिख सकते हो, अगर आपको वो नहीं लिखना है तो सनरीज एज पर परचेज बुक भी लिख सकते हो। अलग अलग अगर आपको लिखना है तो आप अलग अलग लिख सकते थे, वरना तो सीधा लिख दो सनरीज एज पर परचेज बुक, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हो। मान लो अब दुनिया भर का वो होता, फ्रेट होता, सब हर एक पार्टी का होता, तो फिर आप पार्टी का नाम भी लिख सकते थे एक एक करके, कोई दिक्कत ना था। या फिर आप सीधा लिख दीजिए सनरीज, फिर यहाँ पर 16 अप्रैल नहीं आएगी, फिर महीने के एंड का आएगा। तो महीने के एंड का मतलब है सनरीज आना एज पर परचेज। सनरीज का मतलब विभिन्न प्रकार। ऐसे फ्रेट के साथ कौन सा हो जाएगा? पैकिंग का हो जाएगा। पैकिंग में भी महीने के एंड में लिख देंगे टू सनरीज एज पर परचेज बुक। कितने का था? 100 रुपये का। परचेज अकाउंट में भी ले जाएंगे? यस सर, परचेज बुक अलग होती है, परचेज अकाउंट अलग होता है। परचेज बुक में आपको अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सॉरी परचेज अकाउंट में अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतनी मेहनत कहाँ पर कर ली है? परचेज बुक में। अरे बोलो। बस खाली परचेज बुक का टोटल करो जो परचेज का था, और परचेज का टोटल कितने का है? 53,100। यानी कि मैंने सामान कितने का खरीदा है? 53,100 रुपये का। तो 53,100 आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ मत लिखो, सीधा महीने के एंड में लिख दो 30 अप्रैल टू सनरीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनरीज? विभिन्न प्रकार की परचेजेस एज पर परचेज बुक। बात खत्म। समझ में आया? आप लोगों को ऑलरेडी डिफरेंस मैंने दिया था घर से करने के लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। बट आप लोग बिल्कुल नालायक कैटेगरी हो, घर जाके ना पढ़ना है, ना लिखना है, ना कुछ करना है आप लोगों को। तो परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल और परचेज अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। परचेज बुक में खाली क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। और परचेज अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। हाँ, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स भी आएगा, और साथ के साथ क्या भी आएगा? कैश परचेज ऑफ गुड्स भी आएगा। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? बोलो फटाफट। जी सर, बस। अच्छा जी सर, परचेज बुक का जो टोटल है, परचेज बुक का जो टोटल है, इसको हम कहाँ पोस्ट करते हैं? टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू, कहाँ पोस्टेड? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट पापा है, परचेज अकाउंट क्या है? पापा है। परचेज बुक उसका पार्ट है, तो इसीलिए जो परचेज बुक का जो टोटल है कहाँ जाता है? परचेज अकाउंट। और जो परचेज अकाउंट का जो टोटल है वो कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। आगे जाकर हम समझेंगे। परचेज अकाउंट का जो टोटल है इस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग। एक फाइनल अकाउंट जब हम बनाना सीखेंगे तो उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं आएगा? फॉर्मेट इट इज जस्ट लाइक लेजर। परचेज बुक लेजर अगर बच्चों वाला जबरदस्ती कर लोगे आप सारे बच्चे? चलो, तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने परचेज बुक को करा विद वेरियस कॉलम। तो घबराने की ऐसा कोई आवश्यकता नहीं।